गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टैक्सेशन और चैप्टर के नेम होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो असेसमेंट ईयर 23 और 24 के लिए होगा। आज हम लोग क्लास लेने वाले हैं, कंडक्ट करवाने वाले हूँ। आज का जो क्लासेज होगी वो होगा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरह से किए जाते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग जो आती है उसमें ए में जो आती है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू और बी में आती है क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आज हम लोग फुल्ली वैसा सम कुछ करवाएंगे जिसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हो। और ये जो बुक होगा मैं बता दे रहा हूँ, एच.सी. मेहरोत्रा का बुक है, एच.सी. मेहरोत्रा जी का बुक है। तो एच.सी. मेहरोत्रा जी का बुक जिनके पास वो निकालेंगे। आज उसका क्वेश्चन नंबर 15-16 में करवाने वाला हूँ। तो पहले कंसेप्ट समझिए। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट जो होती है अलाउड होती है, यानी कि अंडर सेक्शन 24 में ए में कहता है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन एसडी समझेंगे, ठीक है। ए में है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू और बी में कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, क्या इसका कुछ लिमिटेशन है? तो हाँ है, इसका लिमिटेशन। इसका ये लिमिटेशन है, ये जो मिलती है हाँ ये है नंबर, ठीक है। तो हम क्लास ले रहे हैं बाद में। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन ये जो अलाउड होती है आपको अप टू 30,000 और 2 लाख, एकदम अच्छे समझेंगे। अब हम लोग को यहां समझना क्या है कि किस केसेस में 30,000 तक अलाउड होती है और किस केस में 2 लाख तक इंटरेस्ट अलाउड होती है, हमेशा याद रखेंगे। क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी हाउस प्रॉपर्टीज को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, एक्विजिशन करने के लिए, रिपेयर्स करने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए अगर लोन लेते हैं तो लोन का जो इंटरेस्ट होती है वो अंडर सेक्शन 24 बी के अकॉर्डिंग अपने लोग का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलती है। उसमें भी लिमिटेशन क्या है, 30,000 और 2 लाख रुपया, ठीक है। अब ये समझना है 30,000 और 2 लाख क्या है। और जो लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट का जो इंस्टॉलमेंट होती है, इसका डिडक्शन अपने लोग को मिलती है अंडर सेक्शन 80C में जाकर के मिलती है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को बातें समझ में आ रही होगी। तो अब देखिए क्या समझे, ये लोन होना चाहिए, ये कंडीशन होगा लोन टेकन फॉर पर्पस ऑफ लोन टेकन फॉर लोन टेकन सीधे लिखता हूं फॉर, मतलब कि लोन जो लिया जाएगा किस लिए लिया जाएगा। पहला कंडीशन, या तो एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एक्वायर्ड करने के लिए हाउस प्रॉपर्टी को। दूसरा कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। तीसरा रिपेयर्स के लिए, ठीक है, रिनोवेशन के लिए या रिन्यूअल के लिए या रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। ये जो लोन होनी चाहिए ये 5 पर्पस। एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूं, क्या आप लोग ठीक तरह से देख पा रहे हो कि नहीं? एकदम आई होप कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 पर्पस से यदि आप लोन लेते हो तो आपको अंडर सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग आपको डिडक्शन मिलती है, किसमें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अब देखिए, अगर इसी में लोन लेते हैं, इसी में से अगर लोन लेते हैं, लोन बिफोर, लोन टेकन बिफोर, तो हम शॉर्टकट में लिखते हैं लोन बिफोर 31/3/19
99। यदि उन लोन लेते हैं, इन सभी में से कोई एक पर्पस के लिए यदि लोन लेते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट अलाउड होती है, इंटरेस्ट अलाउड अप टू 30,000। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। और साथ ही साथ यदि 31/3/1999 के बाद भी लोन लेते हैं तो उसमें ये 3 पर्पस के लिए होनी चाहिए, या तो रिपेयर्स के लिए, रिन्यूअल के लिए, या रिकंस्ट्रक्शन के लिए। यदि हम लोग लोन लेते हैं 31/3/1999 के लिए तो भी आपको 30,000 अलाउड होती है। ठीक है, अब समझना ये है कि 2 लाख तक कब अलाउड होगी। तो 2 लाख अलाउड तभी होगा अगर हम लोग लोन लेते हैं, लोन टेकन फॉर, पहला या तो हाउस प्रॉपर्टी को एक्विजिशन करने के लिए, एक्विजिशन या एक्वायर करिए, या कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक ना। तो यहां मिलती है 2 लाख, यानी कि 2 लाख तक अपने लोग को डिडक्शन मिलती है। उसमें भी क्या हाउस का था कंडीशन, हाउस कंप्लीटेड विदिन 5 ईयर्स। आपको घर जो है 5 वर्षों के अंदर में बनके कंप्लीट हो जानी चाहिए। 5 वर्ष का मतलब ये कि जिस फिनेंशियल ईयर में जिस फिनेंशियल ईयर में आपने लोन लिया है, उस लोन लेने के डेट से विदिन 5 ईयर के अंदर में आपको क्या होनी चाहिए, घर बनके कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आपको 2 लाख रुपया तक क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। वो भी लोन होना चाहिए 31/3/1999 के बाद होनी चाहिए। ये लोन कब होना चाहिए, आफ्टर 31/3/1999 के बाद यदि आपने लोन लिया हो, किस पर्पस से, या तो हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिया हो, और वो घर जो है लोन लेने के डेट से लेकर के हाउस कंप्लीट होना चाहिए विदिन 5th ईयर में हो जानी चाहिए, तो आपको 2 लाख तक क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, इस चीज को भी समझनी है। एक होती है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द प्रीवियस ईयर का जो रेट होगा उस रेट से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। दूसरा होती है इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर का मतलब जिस प्रीवियस ईयर से पहले का, तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो क्या होती है, अलाउड होती है, प्री एक्विजिशन पीरियड। तो हम लोग थोड़ा क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद समझेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। मैं पहले इस चीज़ को मिटाता हूँ, पहले आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, पहले इसको आप लोग नोट करेंगे। मैं एक बार वीडियो को तो देखेंगे। आप लोग को सबसे पहले मैं क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले फोटो लेंगे। HC मेहरोत्रा जी का क्वेश्चन नंबर, ये बुक का है, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। इसका आप लोग फोटो ले लेंगे। देखिए क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये 15 नंबर है और 16 है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग 15 और 16 का आई होप कि आप लोगों के पास फोटो चला गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। एक बार मैं क्वेश्चन को पुनः स्टडीज कर रहा हूँ और आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के ये बनाएंगे। क्या है, HC मेहरोत्रा का जो बुक है देखेंगे इस तरह से है। इस बार का ये है, कब का है, 64th एडिशन का है, और असेसमेंट ईयर आपको दिया है 2023 और 24 का ये बुक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 15 नंबर है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपको है 15। तो इस तरह से मैं एक छोटा सा फॉर्मेट बनाऊंगा।
ताकि आप लोग को समझने में आसान हो। मैं एक छोटा सा फॉर्मेट क्रिएट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो एकदम मैं फॉर्मेट की पुनः देख ले रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मेट भी ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मेरा एक बार कैमरा हिल गया है, मैं थोड़ा एकदम कैमरा को मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। क्योंकि कभी कभी बच्चे आ जाती हैं तो जिसकी वजह से कैमरा इधर उधर हिल जाती है। तो चलिए क्वेश्चन में स्टडीज कर ले रहा हूँ एक बार। देखिए कहता है मिस्टर रामनाथ ऑन से हाउस एट ए कानपुर, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ रुपीज कहता है 30,000 ऑफ द फेयर रेंट ऑफ कहता है रुपीज 36,000 पर एनम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022 और 3। The house is let out for residential purpose on a monthly rent of rupees कहता है 4,000 from 1st अप्रैल 2022 to 30 जून 2022 तक, and self occupied for residential purpose for the remaining part of the year 2022-23। कहता है उन्होंने कि घर को लगाया 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 30 जून तक लगाया और उसके बाद वो घर वेकेंट रह गया। तो अब हमेशा याद रखिएगा, अगर वो खुद को रह जा रहा है तो ये वैकेंसी नहीं मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, म्युनिसिपल टैक्स 6,000 एंड कलेक्शन चार्ज 600 वेयर पेड ड्यूरिंग द ईयर। ए लोन ऑफ कहता 50,000 वाज टेकन ऑन 1 अप्रैल 2017 एट द रेट ऑफ 10%। ये पॉइंट है, थोड़ा समझना है। लोन उन्होंने कब लिया है, 50 साल 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने लोन लिया। मैं लोन के बारे में लिख रहा हूँ पहले। लोन उन्होंने लिया है 1 अप्रैल 2017। इस क्वेश्चन को अच्छे समझना है ताकि इसे एवरी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उन्होंने लोन लिया, लोन उन्होंने टेकन किया, मतलब उन्होंने लिया कितना, 50,000 रुपया, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10%। आई होप कि आप लोग को यहां तक समझ में आ रही होगी बात। उसके बाद देखिए क्या कहता है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस विच वाज कहता कंप्लीटेड ऑन 1 जनवरी 2020, जो 1 जनवरी को कंप्लीट हो गया, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ, कंप्लीटेड 1 जनवरी 2020 को ये हाउस बनके कंप्लीट हो गया। और किसके लिए लिया था, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था उन्होंने। उसके बाद देखिए कहता है जिसमें कहता फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस विच वाज कहता है कंप्लीटेड 1 जनवरी 2020, रुपीज 10,000 वाज पेड टुवर्ड्स द लोन अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2019। तो उन्होंने 1 अप्रैल को पेमेंट कर दिया था 10,000, यानी कि 1/4/2019 को उन्होंने पेड कर दिया था उस लोन में से 10,000 रुपीज, ठीक है। सिर्फ अभी मैं डेटा को एक्वायर कर रहा हूँ, कलेक्शन कर रहा हूँ, उसके बाद में समझाऊंगा। 1 अप्रैल 2019 कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 और 24, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है। जब इंटरेस्ट की बारी आएगी, चूंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे था म्युनिसिपल वैल्यू 30,000, फेयर रेंट 36,000 पर एनम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे क्या होगा आपको, सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू में निकालूंगा। तो देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू में जब स्टैंडर्ड रेंट नहीं हो तो मैंने बताया था, ठीक है, कि म्युनिसिपल वैल्यू, उसके बाद फेयर रेंट और तीसरा एक्चुअल रेंट, इन तीनों में जो बड़ा होगा। यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू है 30,000, ठीक है, फेयर रेंट है 36,000, ठीक है, और एक्चुअल रेंट उन्होंने लगाया था घर को किराए पे कब से कब तक, वो मैं देख ले रहा हूँ एक बार। उन्होंने 4,000 में लगाया था और 1 अप्रैल से 30 जून तक उन्होंने लगाया था। तो देखिए अप्रैल, मई, जून, ठीक है, 3 महीना, तो 4 दिया 12,000, लेकिन ये वैकेंसी नहीं मानी जाएगी, इसलिए 3 में से जो बड़ा है विच एवर इज मोर, इन तीनों में बड़ा कौन सा है, 36,000। 36,000 आपको क्या हो गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया।
ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, एकदम अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। तो 36 सर आपको क्या हुआ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पहले तो लिखना पड़ेगा क्या चाहिए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर दी असेसमेंट ईयर 2000 फॉर दी असेसमेंट ईयर 2023-24 अमाउंट पार्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट और ये पार्टिकुलर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 इतना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू 36,000 लेस होगा म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। तो देखिए म्युनिसिपल टैक्स कितना पेमेंट हुई है, तो इस क्वेश्चन में गिवन है म्युनिसिपल टैक्स, कहता है म्युनिसिपल टैक्स 6,000, उसके बाद कलेक्शन चार्ज वगैरह का हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो म्युनिसिपल टैक्स आपको दिया है 6,000, ये है क्वेश्चन में। तो मैं इसको लेस करूंगा तो ये आएगा आपको 30,000, ये आएगा आपको एनुअल वैल्यू लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए में है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, बी में है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू तो कितना होगा, 3 के 9,000, यानी कि ये 9,000 होगा, मैं यहीं पर लिखता हूं, ठीक है। और इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, इस चीज को आप देखिए किस तरह से कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे हम लोग को अब ये चीज को समझना है। पहले मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप देखिए मैंने क्या बताया था, इंटरेस्ट को कैलकुलेशन जब भी होती है तो पहले होता है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर सिंपल निकालेंगे, जैसे कि 50,000 था जो घर कब बना था 2020 तक, तो 20 तक तो उसके पास बकाया कितना रहा होगा 40,000, क्योंकि 10,000 उन्होंने 2019 में ही रीपेमेंट कर दिया था, ठीक ना। तो पहले होगा इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, तो कितना पे निकलेगा 50। एकदम कॉन्सेप्चुअल ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ एग्जाम में, इस 10,000 को मैं लेस कर दूंगा, ठीक है। एट द रेट ऑफ कितना था 10%, 10/100 इज इक्वल टू कितना होगा 4,000, ये आ गया 40,000, ठीक है। अब निकलेगा इंटरेस्ट ऑन प्रायर टू प्रीवियस ईयर। देखिए ये कैसे निकलेगा, तो आप देखिए प्रायर टू प्रीवियस ईयर 2020 में बना, तो इससे प्रीवियस ईयर 2019 था। बातें को जरा समझिए, तो 2019 में तो उसके पास बकाया पूरे 50,000 लोन था, तो यहाँ पर 50,000 पे कैलकुलेशन होगा। तो देखिए 50,000 एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, इनटू 10/100।
अब देखिए यहाँ पे मंथ लेना है, यानी कि टाइम लेना है, टाइम पीरियड कितने दिनों का होगा। तो मैंने क्या बताया था, लोन लेने के डेट से लेकर के हाउस कंप्लीट होने का डेट का कंप्लीट ईयर का हम लोग क्या लेते हैं, टाइम को कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए लोन कब लिया गया था, तो 1 अप्रैल को, तो यानी कि 2017, ठीक है। हम लोग कब से 2019 तक का कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि कंप्लीट हुआ 1/1/2020, तो 1 जनवरी हुआ तो 2019 तक ही लेंगे, क्योंकि 2020 ये कंप्लीट नहीं हुआ। अगर 1 अप्रैल को जाकर समाप्त होता घर तो ये 2020 तक लेते, इसका मतलब 2019 तक ही लेंगे, हमेशा याद रखेंगे। तो देखिए यानी कि 2017 से 18 1 और 18 से 19 2 वर्ष हुआ, यहाँ हमेशा याद रखेंगे। आप कहिए 19 से 20 क्यों नहीं लिए, इस चीज को याद रखें। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि 2020 तक तब लेते जब ये 31 मार्च के बाद ये जाके घर कंप्लीट होता है, लेकिन ये तो 1 जनवरी को हुआ है, इसका मतलब ये कंप्लीट ईयर नहीं हुआ। हमेशा याद रखेंगे इस बात को। जब भी लेना है लास्ट कब तक, 31 मार्च तक लिया जाता है, तभी होता है फाइनेंशियल कंप्लीट ईयर। तो यहाँ पर 2 वर्ष हुआ, इसलिए मैं निकालूंगा 2 वर्ष के। 2/100 इज इक्वल टू कितना हुआ, 10,000 हुआ, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, प्रोपोर्शनेटली की जाती है, ठीक है। और तो कुछ नहीं है इन्फॉर्मेशन, एक बार मैं पुनः बुक से देख लेता हूं, नहीं है तो देखिए। अब मैंने क्या बताया था कि ये जो प्रायर टू प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट होती है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये अलाउड मानी जाती है, यानी कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसको मतलब हम लोग एलोकेट करते हैं। तो 5 का मतलब 1/5, ये हमेशा याद रखेंगे। ये होगा 2000, इसका मतलब 4000 ये निकला और 2000 यानी कि 6000 आपको क्या निकला, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ये एकदम टेक्निकल क्वेश्चन था, इसमें कॉन्सेप्ट, तो ये हो जाएगा 15,000, ठीक है। इसको मैं लेस करूंगा तो 15,000 आया। ओ माय गॉड सर, ये तो आंसर आ गया 15, एकदम आएगा, क्योंकि जब हम लोग सही बनाएंगे, कैलकुलेशन सही करेंगे, क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ करके जब बनाएंगे तो आंसर तो आना ही। ये हुआ क्या चीज, इनकम फ्रॉम हाउस, एचपी का मतलब हाउस प्रॉपर्टी। आई होप कि आप लोग को यहां तक समझ में आई होगी। अब मैं इस चीज को मिटाऊंगा और पुनः चलूंगा क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ठीक है। इस 2 क्वेश्चन से हम लोग के इंटरेस्ट का कैलकुलेशन को पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एकदम मैं पुनः क्वेश्चन को रीड करता हूं। इस चीज को पहले मैं मिटाऊंगा, उसके बाद आप लोग इस चीज को समझ लेंगे। इस चीज को मैं मिटा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। थोड़ा ठंड की मौसम है इसलिए थोड़ा मिटता नहीं है, इसलिए मैं कपड़ा के प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि डस्टर का यहाँ पे इस्तेमाल करने से ये मिटता नहीं है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। आप लोग तब तक नोट करेंगे, मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ। अगर जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मैसेज करके भी पूछोगे कि सर यहाँ पे मेरे को नहीं समझ में आया, ठीक है। तो आप देखिए मैं क्वेश्चन नंबर बातें करो। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। इसको मैं मिटाता हूं 15 से, मैं यहाँ पर 16 लिखता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है मिस्टर नरेश कुमार ऑन्स ए बिग हाउस कंसिस्टिंग ऑफ 2 यूनिट। कहता है मिस्टर नरेश के पास एक बड़ा सा घर है जिसके पास 2 यूनिट है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ऑन 1 जुलाई 2017 का, जिसको कंस्ट्रक्शन को उन्होंने कंप्लीट किया था। कंस्ट्रक्शन जो हुआ था, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था कब कहता है, तो कहता है 1 जुलाई 2017, 1/7/2017 को उन्होंने घर को बना करके कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लिया था। तो समझ अच्छे से समझनी है। 1 unit is let out for residential purpose on a monthly rent of 2,000. However, this unit कहता remain vacant for 3 months, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कहता उन्होंने एक यूनिट को किराए पे लगा दिया, ठीक है, 2,000 पर मंथ के लिए, जिसमें 3 महीना वो घर खाली रहा होगा, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। When it was कहता है used by Mr. नरेश कुमार for his own रेसिडेंशियल पर्पस। कहता है जो घर जब खाली हो गया तो वो 3 महीना के लिए क्या किया उन्होंने, अपने खुद रह गया। तो हमेशा याद रखेंगे, यदि घर खाली होगा और वो रह जाएगा तो वो वेकेंट नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात होगा,
फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और एक्चुअल रेंट, जो तीनों में बड़ा होगा उसको हम लोग ये करेंगे। अगर वैकेंसी अलाउड होती तो जो एक्चुअल रेंट होता है वही अपने लोग को क्या होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है। उसके बाद द सेकेंड यूनिट हाफ पोर्शन इज यूज्ड करता है बाय मिस्टर नरेश कुमार फॉर द पर्पस ऑफ हिज प्रोफेशन, while the remaining half portion is used करता है for his own residence for full year, his expense regarding the house। ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स पेड करता है 10,000 एट द रेट ऑफ 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, रिपेयर्स 5,000, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर करता है रिन्यूअल ऑफ हाउस करता है 20,000। ठीक है। ग्राउंड रेट 1,000, एनुअल चार्ज 6,000 एंड फायर इंश्योरेंस करता है प्रीमियम 2,500। कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करके दे दिया है, तो अपने लोगों को कैलकुलेशन करनी नहीं है। मैं इस चीज़ को मिटाता हूँ और डायरेक्ट यहाँ पर अमाउंट को मैं पुट कर दूंगा। तो देखिए इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ अमाउंट को, और आपको जो भी चीज़ इंफॉर्मेशन है वो दी हुई है मैं सिर्फ अमाउंट को पुट कर दूंगा। ठीक है। तो देखिए 60 नंबर है। अब देखिए सबसे पहला कहता 1 यूनिट जो है वो लेट आउट किया, यानी कि यूनिट 1 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यूनिट 1। ठीक है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहां पे उन्होंने जो दिया है म्युनिसिपल वैल्यू, ग्राउंड रेंट, एनुअल चार्ज, देखिए यहां पे उन्होंने, इससे कोई मतलब नहीं चूंकि यहां पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा नहीं, कहता 2,000 पर मंथ उन्होंने किराए पे लगा दिया था, और म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है कितना, म्युनिसिपल वैल्यू था क्वेश्चन में गिवन है आपको 10,000। ये म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स 10,000 है, जो कहता है म्युनिसिपल वैल्यू का 10% था। तो अपने लोग को म्युनिसिपल वैल्यू निकालना पड़ेगा इसी के बेसिस। तो म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू, देखिए जब वो 10% के लिए 10,000 है तो 100% के लिए कितना होगा, तो उल्टा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 100 को ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 110 के लिए जब 10,000 तो 100% के लिए वाट, इसका मतलब म्युनिसिपल वैल्यू होगा 1 लाख। ठीक है। अब ये 1 लाख हुआ म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है। और एक्चुअल रेंट कितना होगा, 9 दूना 18,000। ठीक है। इन दोनों में बड़ा क्या है, हायर कितना हुआ 1 लाख। ये आपको आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब तो कुछ है नहीं, एक्सपेंस रिगार्डिंग इतना। अब म्युनिसिपल वैल्यू कहता म्युनिसिपल टैक्स पेड 10,000 एट द रेट ऑफ 20% म्युनिसिपल वैल्यू। अब तो कुछ है नहीं, यहाँ पर था 20%, सॉरी यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 20,000। तो ये आपके निकल के आएगा ये 50,000। ठीक है। यहाँ पे होगा 50,000, यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको आया 50,000। अब तो कुछ है नहीं दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 50,000। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब तो कुछ है नहीं, 50 सर आया आपको। म्युनिसिपल टैक्स पेड 10,000 रेट ऑफ 20% या इतना। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यूनिट 2 था तो हाफ पोर्शन इस पे अलाउड होगा, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स टोटल कितना 10,000 है, तो 5,000 यहाँ पे चला जाएगा म्युनिसिपल टैक्स। क्यों जाएगा, क्योंकि यूनिट 2 है, 2 में उन्होंने एक यूनिट को लेट आउट किया है, इसका मतलब टोटल रहा है म्युनिसिपल टैक्स 10,000, तो उसका हाफ चला जाएगा आपको यहाँ। ये आपको हुआ 45,000। ठीक है। अब क्या होगा, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, इसका 30% निकालेंगे तो कितना होगा, 4 या 12 और 15, यानी कि 13,500 होगा ये। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि इंटरेस्ट देखिए कितना दिया हुआ है
इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर का था रिन्यूअल ऑफ द हाउस 20,000, ग्राउंड रेट इतना, तो आपको कितना हुआ 20,000। आई होप कि आप लोग आज कहता है यूज बाय मिस्टर नरेश कुमार फॉर हिज ऑन रेसिडेंस पर्पस, तो 20,000 अपने लोग को लेनी है। तो 20,000 का हाफ कितना होगा, तो सॉरी यहाँ पे म्युनिसिपल, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कुछ उल्टा लिख दिया गया। यहाँ पे यहाँ जो दिया गया क्वेश्चन ये था म्युनिसिपल टैक्स पेड, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक किया है, देखिए यहाँ 10,000 ही म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर 18,000 ये हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 दूना 18, तो यहाँ पे देखिए म्युनिसिपल वैल्यू ही दे रखा था 10,000, यहाँ पे उल्टा हो गया, म्युनिसिपल वैल्यू 10,000 और एक्चुअल एंड 18, तो यहाँ पे 18,000 ये आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे 18,000, और 10,000 का 20% है म्युनिसिपल वैल्यू, तो 10,000 का 20% कितना होगा 2,000, जिसमें यूनिट 2 है, तो 2,000 के हाफ हो जाएगा 1,000, यहाँ पर लेना पड़ेगा 1,000, ये आपको निकल के आएंगे कितना 17,000, ठीक है। 30% ऑफ एनुअल वैल्यू होगा यहाँ पे, तो 51,000 होगा, 5100 होगा, 17,000 का 30%। अब इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 है, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा 10,000, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा कितना 15,100, यहाँ पे जाएगा 15,100, ये हो जाएगा 2, यानी कि 1900, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, अब तो कुछ है नहीं। अब अपने लोग को निकालना क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिन्यूअल ऑफ द हाउस 20,000। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या चीज, एक और यूनिट है जिसको उन्होंने सेल्फ ऑक्युपाइड किया है, एक मिनट मैं इस क्वेश्चन को पुनः ये कर रहा हूँ।